हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा सब्जेक्ट ट्रिपल एम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ट्रिपल एम हमारा उसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट है हमारा कंडक्टिंग मटेरियल, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल on the basic of atomic structure is defined as substance whose atom has its outermost orbit of incomplete। जो कंडक्टिंग मटेरियल का बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड करता है सब्सटेंस पे जो एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट एंड सच सब्सटेंस एक्ट एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। जो कंडक्टिंग मटेरियल का गुड एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो है एल्यूमिनियम एंड कॉपर का। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉपर। कॉपर इज डिनोटेड बाय Cu, इज हैविंग एटॉमिक नंबर क्या है उसका 29, एटॉमिक वेट क्या है उसका 64। एज वी नाउ दैट इन एन एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Number of electron is equal to number of protons. Hence, the number of electrons Cu copper is equal to atomic number of 29. Number of electron is equal to atomic number is 29. Number of neutrons हम उसके क्या होंगे equals to atomic weight is minus atomic number। अब एटॉमिक वेट क्या है हमारा 64 और एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 29, तो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा हमारे पास 35। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कॉपर का जो बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा। कॉपर को हम डिनोट किससे करेंगे Cu में। उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 29 और उसका एटॉमिक वेट क्या होगा, उसका एटॉमिक वेट होगा 64 और हमें चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उसको हम क्या करेंगे एटॉमिक वेट माइनस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि 64 माइनस 29 इज इक्वल टू 35। ये हमारा आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज डिनोटेड बाय Al ऑफ हैविंग ऑफ एटॉमिक नंबर इज 13, एटॉमिक वेट इज 27। The number of electrons or number of protons. Number of electrons is equal to number of protons. Their number of electron in it atomic number is 13। उसका न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे एटॉमिक वेट माइनस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक वेट कितना है 27 और माइनस कितना एटॉमिक नंबर हमारा 13, तो उसका क्या आएगा 14 आ जाएगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या आएगा 14। इसमें क्या है एल्यूमिनियम में क्या होता है डिनोटेड बाय Al ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ 13 एंड एटॉमिक वेट ऑफ 27। number of electrons is equal to number of protons। their number of electrons in it atomic number of 13, atomic of neutrons is equal to atomic weight of minus atomic numbers 27 minus 13 is equal to 14। ये था हमारा एल्यूमिनियम का। आगे है हमारा सेमी कंडक्टिंग मटीरियल। सेमी कंडक्टिंग मटीरियल, in semiconducting materials if the potential difference is applied across end of the material partial flow the electrons take place। अगर उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी टेक प्लेस लेते हैं तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कैन बी डिटैच फ्रॉम द एटम्स एंड सम ऑफ देम कैन नॉट डिटैच द कंडक्शन इज पार्शली and therefore semiconductor are in between those of conductor and insulators। as example क्या है सिलिकॉन ऑफ जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द मटेरियल पार्श फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टेक प्लेस सम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिटैच फ्रॉम द एटम्स। जो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे वो डिटैच होंगे सम
एटम के साथ, और सम ऑफ कैन नॉट बी डिटैच, कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो कंडक्शन इज पार्शली एंड सेमी कंडक्टर दे आर बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स सिल्वर्स एंड जर्मेनियम। फर्स्ट पॉइंट हमारा है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज डिनोटेड बाय SI, हैविंग एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा 14 और एटॉमिक वेट इसका क्या होगा 28। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे 14, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट माइनस प्रोटॉन, यानी कि 28 माइनस 14 इज बैलेंस टू 14। सिलिकॉन का क्या होगा डिनोटेड बाय SI, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 14, एटॉमिक वेट क्या होगा 28, और इसको हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एटॉमिक वेट माइनस प्रोटॉन 28 माइनस 14 इज इक्वल टू 14। आगे आएगा जर्मेनियम, इट इज़ डिनोटेड बाय GE, एटॉमिक नंबर ऑफ 32 एंड एटॉमिक वेट ऑफ 73, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 होगा। और उसका न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले सिलिकॉन का निकाला है, एटॉमिक वेट ऑफ माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 73 माइनस 32 इज इक्वल टू 41। ऐसे ही जर्मेनियम का हम निकालेंगे। तो ये था हमारा हम दोबारा उसी पे आते हैं जो क्लासिफिकेशन मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है मेन, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का। इसमें एक पॉइंट आपका क्या दिया गया है इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या होता है, ये पार्शली फुल होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट वगैरह फ्लो नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग मटीरियल के बारे में ही बताया है। ठीक है, कंडक्टिंग मटीरियल में कौन कौन से आता है, कॉपर ऑफ एलुमिनियम एंड सेमी कंडक्टर मटीरियल में क्या आता है हमारा सिलिकॉन ऑफ जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 14, ऑफ एटॉमिक वेट क्या होता है 28, और जर्मेनियम क्या क्या होगा एटॉमिक नंबर ऑफ 32 ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ 73। हम जैसे इनको कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक वेट माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका क्या है, इसका एटॉमिक न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही हम निकालते हैं एलुमिनियम कॉपर का और एलुमिनियम का। कॉपर का भी ऐसे निकाला है हमने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर्स। एलुमिनियम का भी हम ऐसे निकालते हैं एटॉमिक वेट ऑफ माइनस एटॉमिक नंबर 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। आगे है हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी टॉपिक है, वो भी इसी में ही आता है एनर्जी बैंड थ्योरी। These type of energy band following are the important type of energy bands। फॉलोइंग इम्पोर्टेंस कौन कौन से हमारा, फर्स्ट है हमारा वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड क्या होता है, द रेंज ऑफ एनर्जी इज प्रोसेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। द रेंज ऑफ एनर्जी इज प्रोसेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। This band may be completely or partially filled by valence electrons। इस बैंड में क्या होता है completely और partially जो फुल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। जो क्या है completely filled by जो इलेक्ट्रॉन के साथ पूरा completely और partially क्या है फिल्ड होगा उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट इज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है, द रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इज सॉलिड, ये सॉलिड होता है, इन पॉसिबल ओनली व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। इसमें क्या है, सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड्स। कंडक्शन बैंड इज क्या है, द रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस, जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड्स। फॉरबिडन एनर्जी गैप, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। फॉरबिडन गैप हम उसको बोलते हैं जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप।
देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन इन दिस द रीजन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता। द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली जंप टू कंडक्शन बैंड एंड व्हेन, तो हमारा टॉपिक था फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नाउन एज फॉरबिडन ऑफ एनर्जी गैप। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड गैप फॉरबिडन ऑफ एनर्जी गैप। देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन, sorry, there is no electron in this region. The electron can only jump to the conduction band when they receive extra energy from the external source. इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब उनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स मिलेगी, तब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या है, जंप करेंगे। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑफ द बेसिक ऑफ एनर्जी बैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल on the basic of energy band. Insulator, first point, insulator are those material in which we can not pass the electric current. इंसुलेटिंग एक मटेरियल है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पास नहीं होता है। इन इंसुलेटर कंडक्शन बैंड रीमेन एम्प्टी। इंसुलेटर के केस में जो कंडक्शन बैंड है वो क्या है, एम्प्टी होता है। व्हील वैलेंस बैंड हैज़ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, जो लेकिन उसके जो पैरेलल जो वैलेंस बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फुल होते हैं। इन दिस केस द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ क्वाइटली लार्ज। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है जिसको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं, वो क्या है, वो लार्ज होता है, उसको उसमें क्या है, स्पेस ज़्यादा होती है। सो इट इज़ नोट टू ईजी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम, उसमें क्या है, करंट पास नहीं होता है, इसी कारण। आगे है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल whose resistivity lies between conductor and insulators. सेमीकंडक्टर की मटेरियल में जो रेजिस्टिविटी है उसकी लेस देन और मोर देन होती है, किसके, कंडक्टर और इंसुलेटर के। सो इन सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड इज़ फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर के केस में जो वैलेंस बैंड होंगे वो फुल ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड व्हील ऑफ कंडक्शन बैंड इज़ एम्प्टी, कंडक्शन बैंड क्या है, इज़ एम्प्टी, बट एनर्जी गैप इज़ वेरी स्मॉल। इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप था वो ज़्यादा था, लेकिन सेमीकंडक्टर में जो क्या है वो वेरी स्मॉल होता है। विद द एप्लीकेशन of small potential difference, electrons can jump from valence band to conduction band. Valence band to conduction band. Semiconductor are those material whose resistivity lies between conductor और insulator, और इसमें क्या है, जो वैलेंस बैंड है वो फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और कंडक्शन बैंड क्या है, इज़ एम्प्टी, लेकिन उसकी जो एनर्जी गैप है इज़ वेरी स्मॉल होगा। The application of small potential difference of electrons and can jump from valence band to conduction band. आ गया हमारा पॉइंट कंडक्टर। कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। हेयर कंडक्शन बैंड इज ओवरलैप विद वैलेंस बैंड। कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच द लीस्ट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है इलेक्ट्रिक करंट की। और जो कंडक्शन बैंड क्या है, ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब है कि एक दूसरे की किसी चीज़ को ऊपर होना। ओवरलैप विद वैलेंस बैंड, ओवरलैप है कंडक्शन बैंड क्या, ओवरलैप है किसकी, वैलेंस बैंड पे ऊपर। सो लार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से जंप कर रहे हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। सो एप्लीकेशन इज स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लासिफिकेशन मटेरियल ऑफ एनर्जी बेसिक एनर्जी बैंड्स। फर्स्ट है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल, इंसुलेटर क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। कंडक्शन बैंड और जो इसमें क्या है वो एम्प्टी होता है, और वैलेंस बैंड क्या है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो क्या है, वो ज़्यादा है, ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है,
पास नहीं होता है। आगे है हमारा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल हुज रजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसकी जो रजिस्टिविटी है लेस देन और मोर देन होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के मुकाबले। लेकिन जो वैलेंस बैंड है इज़ फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड कंडक्शन बैंड इज़ एम्प्टी है, बट एनर्जी गैप इज़ इसमें क्या है, वेरी स्मॉल है। सो एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। Conductor are of those material which offer of least resistance to electric current, and conduction band is overlap from valence band. So large of electrons can be jump from valence band to conduction band with application of small potential difference. ये था हमारा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिक ऑफ एनर्जी बैंड्स। आगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। अब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, एनर्जी बैंड भी रीड किया। उसके बाद लास्ट क्या है कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मटेरियल को सिलेक्ट कैसे करना है हमने, उसमें कौन कौन सी चीज़ देखनी है जो हमें हम उसकी सिलेक्शन कर सकें। फर्स्ट है इट शुड बी चीप इन कॉस्ट। वो क्या है, कॉस्ट चीप इन कॉस्ट, यानी कि महंगा नहीं होना चाहिए। कई बार कोई मटेरियल जहाँ कोई भी है वो कॉस्टली होता है तो जो हम उसको क्या है परचेज़ नहीं कर सकते, इसलिए उसको पहले हमने देखना है इट शुड बी चीप इन कॉस्ट। इट शुड बी ईज़िली अवेलेबल इन द मार्केट। जो क्या है मार्केट में वो चीज़ ईज़िली अवेलेबल होनी चाहिए। अगर एक बार वो कोई भी मटेरियल है जो चीज़ वो डैमेज होती है तो हम उसको क्या है दोबारा ख़रीद सकें और उसमें हमें को परचेज़ करने में प्रॉब्लम ना आए उसको, इसलिए वो मार्केट में क्या है ईज़िली अवेलेबल होनी चाहिए। इट शुड बी गुड मैकेनिकल। उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो गुड होनी चाहिए, किसी की कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इट शुड हैव गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जो करंट वगैरह है या किसी भी कंडक्टर में कॉपर एल्यूमिनियम में उसका क्या है गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है उसकी गुड होनी चाहिए, यानी कि वो करंट वगैरह आसानी से पास हो सके। तो ये हमारा टॉपिक आज का था। पहले था हमारा क्लासिफिकेशन मटेरियल ऑन द बेसिक टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद था हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी का स्टडी किया है हमने। और उसके बाद एनर्जी बैंड की क्लासिफिकेशन मटेरियल हमने रीड किया है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बारे में, और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। थैंक यू।